हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार है और आज की ये जो वीडियो की टॉपिक है थोड़ी लंबी हो सकती है। और अगर आप पेरेंट्स हैं और एक स्टूडेंट हैं, यदि आप टीचर हैं तो ये आपके लिए शायद वीडियो लाभदायक हो जाए। मानता हूँ वीडियो पर व्यू आ ज़्यादा है कि नहीं है वो पता नहीं, बट अगर आप वीडियो को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको पूरा देखें और हो सके इसका स्पीड बढ़ा कर देखें, पर देखें जरूर। आपके बच्चों की भविष्य के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आज की जो वीडियो की टॉपिक है हमारा वो है स्मार्ट एजुकेट टू आवर स्टूडेंट, कि अपने बच्चों को आज जो पहले जैसे परंपराओं को हम घिसी पिटी पढ़ाए जा रहे हैं, एसएसटी हो या साइंस हो या हिंदी हो, उसको रटाए जा रहे हैं, परीक्षा लेके मार्क्स पर दिए जा रहे हैं। आज मतलब हम लोग मार्क्स पे बहुत जोर दे रहे हैं, बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। स्मार्ट एजुकेशन की मतलब कि वो 10th और 12th पढ़ के जब निकले तो इस समाज में कैसे उसको जीना है, कैसे रहना है, और इस समाज में वो कैसे अपने बुद्धि को अपनी पढ़ने की जो भी टेक्निक सीखा है वो टेक्निक को लगा पाए। इस पर आज हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में जोड़ नहीं दे रहे हैं। ओनली अगर हम लोग जो वही पुराना जो कि चीज़ों को रट जाओ, रट के लिख दो, नंबर आए तुम्हारे क्लास में जो है 80 मार्क्स का अगर हो रहा है एग्जाम तो 80 में 80 आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए, 78 आनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से बच्चे की जो दिमाग जो हो रही है वो दे ओनली लर्न थिंग्स, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अगर यदि विदेशों की बात की जाए, जैसे चाइना वाले जगहों पर बात की जाए, तो वहाँ पर लोग, मैंने अपने क्लासों में बातों को बताता हूँ बच्चों को कि वहाँ अलग देशों में क्या होती है कि वहाँ पर लोग प्रैक्टिकल्स ज़्यादा करते हैं और एक्टिविटी स्किल्स ज़्यादा करते हैं और कुछ स्किल्स सीखते हैं कि बाहर आने के बाद वो कुछ कर पाए। जैसे वहाँ पर कि छोटे छोटे जो 5 6 7 8 9 10 के बच्चे जो होते हैं उनको क्या करते हैं लोग कि घड़ी, कार या छोटे मोटे बाइक, साइकिल्स, इन सभी का पार्ट्स दिया था और उनको क्या करते हैं, असेंबल करके एक नया साइकिल तैयार करते हैं, एक नया खिलौना तैयार करते हैं, एक नया वॉच तैयार करते हैं। उनसे उनकी स्किल्स बढ़ती है। इससे क्या होता है कि जो वो तैयार करते हैं उसको मार्केट में बिकता है और मार्केट से उनको कुछ पैसा भी मिल जाता है स्कूल की तरफ से, तो वो कुछ न्यू स्किल्स सीखते हैं। इसी प्रकार आज के जो हमारा टॉपिक है कि अपने बच्चों को सबसे पहले जो हमें है डिग्री पर ध्यान नहीं, कि आज के टाइम में हमारे बच्चों के पास सिर्फ डिग्री ही डिग्री पढ़ी जा रही है। अगर देखेंगे, अगर एक सरकारी नौकरी, अगर मान लीजिए कि कलर की भी नौकरी निकलती है, चाहे ग्रुप डी वाले की नौकरी निकलती है, तो उस नौकरी में भी लोग क्या कर रहे हैं कि जो पीएचडी वीएचडी होल्डर्स हैं, जो बहुत बड़े डिग्री वाले हैं, उन सभी के पास तो डिग्री तो है बट कोई स्किल्स नहीं होने के चलते वो क्या कर रहे हैं कि छोटे मोटे नौकरी के लिए भी जॉब अप्लाई कर पा रहे हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर 30 साल 35 साल तक पढ़ते रह रहे हैं नौकरी के लिए। आज हम लोग जो है जॉब सीकर्स हैं। हमें आज के टाइम में हमारे यूथ को या हमारे बच्चों जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी 8 में है, 9 में है, 6 में है, हमें इस बात पे पेरेंट्स होने के नाते उन पे दबाव नहीं देना चाहिए कि बच्चे तुम सिर्फ जॉब के चक्कर में पढ़ो, सरकारी जॉब लग जाए, बस तुम्हारा सरकारी जॉब लग जाए। नहीं, आप उनको जॉब सीकर्स नहीं, उनको आप जॉब गिवर्स बनाइए। जॉब गिवर्स कि वो एक ऐसा ऐसा कुछ न्यू खोज करे, न्यू कंपनी बना दे, न्यू कोई सिस्टम्स को इन्वेंट करे जिस सिस्टम से उनके द्वारा 5 10 20 100 200 1000 लाख लोग उनके साथ जुड़े और काम करें। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर अस, कि इस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ है बच्चे को लिए कि आपको स्किल, हमें स्कूल में, हमारे स्कूल्स की जो भी पाठ्यक्रम है, जो हमारे कॉलेज की पाठ्यक्रम है, या आप जो भी बच्चे हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसमें आप कुछ ना कुछ न्यू स्किल सीखें। यदि आपको यूट्यूब चलाना आता है, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो ज़रूरत है कि आप कुछ टॉपिक्स लीजिए, उस पर आप बोलिए, अपना बातों को रखिए। आप कुछ माने, जब गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और आप कुछ अच्छा सिलाई बिनाई या पेंटिंग, समथिंग न्यू क्रिएटिविटी थिंग्स जानती हैं, तो उसका आप अच्छे से कला को बनाइए, उस ड्राइंग्स को बनाइए, उस पिक्चर्स को बनाइए और उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे अच्छे से कैप्चर करके अच्छे से बना कर उसको डालिए। अपनी उस क्रिएटिविटी को आप सेल भी कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, यू कैन गेट अर्निंग। एंड आफ्टर दैट हमें कुछ न्यू सीखना चाहिए। जैसे अभी एआई का ज़माना है तो एआई के बारे में ज़्यादा सीखना चाहिए। बच्चे, छोटे बच्चे, आप बोलते हैं तो बोलना आपको अच्छे से नॉलेज आपको रखना चाहिए। हर एक टॉपिक्स में, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। न कि आज के, मैं कल ही शाम को एक छोटे बच्चे, 2 3 4 5 6 साल के बच्चे जो होते हैं छोटे, आजकल सिर्फ क्या है, इंस्टाग्राम पर नचनिया बनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें से हमें कुछ नहीं होने वाला, देश हमारा बर्बाद हो रहा है, हो जाएगा ऐसे में। तो जो भी स्टूडेंट है और पेरेंट्स हैं, तो आपको बच्चों को मार्क्स पे नहीं, उनकी क्या चीज़ में उनकी सोच है उस पर हमें डेवलप कराना बहुत जरूरी हो गया है। इसके बाद सबसे, अगर हम दूसरी बात जो करें तो सबसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक बातें हैं जो हमें बतानी है कि उनको हम लोग रटने वाली एजुकेशन हमें अब खत्म करनी होंगे। बच्चे जो भी हमारे हैं उनको अब रटने वाले सिस्टम पर नहीं आना होगा। बच्चों को हमें, आप पेरेंट्स हैं और हम टीचर्स हैं, हमें उनके रटने पर चाहिए, नहीं तुम इसको रटो कि फोटोसिंथेसिस की क्या फार्मूला है इसको रटो, नहीं।
रटो नहीं, उसको समझाइए कि उसको वो रात के 2 बजे भी उससे अगर उठा के पूछा जाए तो उसको उसकी फार्मूला, जैसे फोटोसिंथेसिस की फार्मूला क्या है वो बता सके कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड क्लोरोफिल से जो है ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट से ग्लूकोज बनता है। इन सभी चीज़ों को समझे। प्लांट्स में हम स्टोमेटा को ओपनिंग को समझा सकें, माइक्रोस्कोप्स लैब में बायोलॉजी लैब में चीज़ें दिखा सकें। आफ्टर दैट मान लीजिए कुछ मैकेनिक्स पढ़ा रहे तो चीज़ों को एक्टिविटी करके ज़्यादा एक्टिविटी पर जोड़ करें ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। क्योंकि मैं कल ही एक फिल्म देख रहा था रफ बुक, उसमें देखा कि उस मैंने टीचर्स को दिखाया कि वो टीचर्स जो है ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें पर वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा कराती थी, समझाती थी। तो उस बच्चे की जो है कॉलेज में मतलब कि जो 12th पास किया तो 61% आया, सिर्फ पासिंग मार्क्स आया, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन पासिंग मार्क्स आया। एंड जो बच्चा टॉप किया था उसी स्कूल का, उसका जेई में सिलेक्शन नहीं होता है। बट जो स्टूडेंट जो उस मैम का पढ़ाया हुआ है, संतोषी मैम उसमें फिल्म कराते हैं एक्टर्स, मैम को पढ़ाया हुआ जो बच्चा होता है वो जेई एडवांस क्लियर करके इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाता है, ज़्यादा बेटर वो है। फिर हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करना होगा कि कंसेप्चुअल समझाएं कि चीज़ों को देखो ऐसे ऐसे चीज़ें कंसेप्ट दें, उस चीज़ों को समझाएं। एसएसटी पढ़ाते हैं, बहुत लोग एसएसटी पढ़ाते हैं तो एसएसटी को एकदम पूरा कहानियाँ स्टार्ट कर देंगे, टीचर्स जो है अपने बारे में बताना शुरू कर देंगे, प्लान डेगान दुनिया की तमाम बातें करेंगे। बट जो टॉपिक्स जो थीम्स, जैसे हमें डेमोक्रेसी समझाना है, हमें मोनार्की समझाना है, हमें थियोक्रेसी समझाना है, तो इसको ऐसा उसकी डेली लाइफ इम्प्लीमेंट उस बच्चे को प्रेजेंट में बताइए कि तुम राजा हो, ये रानी है, ये प्रजा है, इसके ऊपर ऐसे कुछ दीजिए कि जिससे वो इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़े, तब जाकर वो बच्चे जो होते हैं सामाजिक विज्ञान जो हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उससे इंटरेस्ट जुड़ता है। साइंस में भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट रखिए कि आप ऐसा कुछ नए नए हर एक 2 दिन में प्रैक्टिकल चीज जलाइए, मोमबत्ती कैंडल्स को दिखाइए कि अगर मान लीजिए कि कोई कैंडल्स है उसको जला रहे हैं और ग्लास से उसको जब आप ढक देंगे कवर अप कर देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ना रहने के चलते वो कैंडल बुझ जाता है। बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाइए, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं हो सके तो उसको कराने की कोशिश करें, चाहे आपका स्कूल मैनेजमेंट हो, टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, आपको तीनों को, हम सभी को भी इस चीज़ पर हमें ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट जो बातें हैं, प्रैक्टिकल इन क्लासेस होनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स होने चाहिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो हो सके तो कोशिश कीजिए कि जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है कि आज ऐसी घटना हो रही है उनके बारे में बच्चों को समझाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों को जो भी है कि प्रॉब्लम कोई भी आती है तो उसके प्रॉब्लम स्किल्स पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को उसको ख़त्म कर पाए। ऐसी चीज़ें उनको दिखा देना और सिखाना हमें चाहिए। फिर हमें जो है मेमोरी टेस्ट नहीं, बच्चों को हर वक्त जो है आप टेस्ट लेते हैं, पेरेंट्स हैं उसमें फोकस करते हैं कि मेरा बच्चा 15 में 20 मार्क्स की पीरियोडिक टेस्ट हुआ 5 मार्क्स लाया है, दे आर नॉट गुड चाइल्ड। नो, हो सकता है कि उसका कहीं और इंटरेस्ट होगा। और रुको तो पहुँच करो। हमें बच्चों को जो है मेमोरी टेस्ट बने, जैसे कि आप पीटी का टेस्ट जो होता है, पीटी पर आप देखते हैं मार्क्स दे रहे हैं और ये जैसे कि उनकी मार्क्स पे बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि इनकी मार्क्स बहुत ख़राब आ रहा है, मेरा बच्चा सही। आप कैसे उस बच्चे को जज कर सकते हैं? मैं आज तक कभी किसी बच्चों के मार्क्स सिस्टम पर जज नहीं करता हूँ। हो सकता है कि अपने लाइफ में कुछ बेहतरीन और अच्छा कर सके, तो आप इनको मार्किंग सिस्टम पर जज बच्चों को सबसे पहले तो ना करें। वी नीड टू क्रिएटिव थिंकर्स, उनको हमें क्रिएटिव थिंकर्स बनाना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो हैं क्रिएटिव थिंकर्स हो, वो क्या करें कि वी नीड टू क्रिएटिव थिंकर्स, बच्चे को क्रिएटिव थिंकर्स, कुछ नया चीज़ आना चाहिए, नए नए इनोवेशन आए, नए नए चीज़ों को खोज करके दिखाएं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाए, हो सकता है कैसा कुछ हो सकता है इन्वेंट करें कि जैसे कि पानी से कुछ, मतलब कि न्यू न्यू थिंकिंग उनके दिमाग में आनी चाहिए, तो जाके बेटर है, कुछ नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को फुली, और बच्चे आपको भी होने चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है तो उस स्किल्स को बाहर निकालिए। आप इन किताबों में उलझ के नहीं रहना। आप अपने टाइम से मान लीजिए कि अगर आपको एक यूट्यूबर, आपको मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं तो आप एडिटिंग करिए और बहुत अच्छा स्किल्स है। आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा आप राइटिंग लिखते हैं, मतलब जैसे निबंध लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, तो उस कहानी को आप एक संग्रह बनाइए, किताब बनाइए, डायरी बनाइए। तो आपको अपनी स्किल्स जो है उसको मारना नहीं, उसको बचा कर रखना है। और आपके जो भी बेहतरीन टीचर्स लगे उनको आपको दिखाइए, उनसे साझा बुझा कीजिए, अपने पेरेंट्स से कीजिए, बट अपनी थिंकिंग और स्किल्स को मारना बिल्कुल नहीं। सेकेंड पॉइंट है, हमारे स्कूल्स में चाहे हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं, चाहे कोचिंग सिस्टम्स में हो गया, एजुकेशन सिस्टम्स में हो गया, उन बच्चों को हम फाइनेंशियल एजुकेशन पर बताते नहीं है कि क्या होता है, कि तुम्हारे बाप कैसे कमाते हैं कि तुमको पैसा लाकर एक एक रुपया जोड़कर तुम्हारे स्कूल फीस, कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस, तुम्हारे फोन्स के लिए इत्यादि सभी चीज़ों के लिए कैसे वो जमा करते हैं। ये हमें ये सब फाइनेंशियल बेसिक चीज़ें जो भी है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमें क्लास 8, 9, 10 या 11, 12 बच्चों को या 7th, 8, 9, 10th बच्चों को इन सभी चीज़ों को स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन कि एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या होता है एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस का मतलब होगा, क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैसे करे, कहाँ करे, क्यों करे, क्या होता है, रिटर्न्स कैसी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को आना चाहिए।
फिर इसके बाद ये कि नेवर बाय। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेनजी जमाने के माने बच्चे जो हो गए हैं, चाहे लोग जो हो गए, दिखावे पर चल रहे हैं। अगर आपके पास आईफोन से, तो मतलब कहने का मतलब कि वो आप बहुत बड़े पर्सन से या बहुत बड़े पर्सनैलिटी है, बट उसको पता लगे वो आईफोन जो है या कोई बड़ा फ़ोन है EMI पर लेकर घूम रहा है। तो ऐसा हमें कोई भी फ़ोन्स कभी भी लाइफ में, अगर आप गुड स्टूडेंट हैं और आप गुड पेरेंट्स हैं और गुड टीचर्स हैं, तो हमें कभी भी, हम सभी के लिए सीख है कि EMI पर फ़ोन नहीं लेना चाहिए। फ़ोन आपके जो भी खर्चे से सबसे बेकार की चीज़ है। फ़ोन अगर आपको काम चलाने भर है तो किसी तरह काम चल जाना चाहिए। फोन्स नेवर जज एनी पर्सन्स पर्सनैलिटी। कभी भी किसी भी पर्सन्स का पर्सनैलिटी से, ये मोबाइल्स फ़ोन आपकी पर्सनैलिटी से और आपके जज नहीं कर सकता। फोन्स जो आप अगर EMI पे लेते हैं, मान लीजिए आप उस 25,000 की फ़ोन को आपने 35,000 की EMI पे या 28,000 की EMI पे लिया, और उसके आने टाइम 3 टाइम्स, मतलब कि 3 ईयर्स आपने, मतलब उसका क्या किया आपने, EMI भरा। 3 साल के बाद क्या आपका फ़ोन 25,000 का ही रह जाएगा? उसकी रेट गिर के 12,000 10,000 पे आ जाएगी। बट आपने उसी टाइम गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया, 3 ईयर्स तक लगातार आपने 1000 1200 जो भी था इन्वेस्टमेंट किया। स्वाभाविक है 3 ईयर्स में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आपने मान लीजिए कि आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट किए, तो हो सकता है उसका रेट बढ़कर 3 लाख हो जाए। तो सो वी कैन इन्वेस्टमेंट अपनी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वी कैन इन्वेस्ट इन अ स्मार्ट वे, इन अ स्मार्ट थिंग्स। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट चीज़ों पर हमें करना चाहिए। मतलब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिसकी फ्यूचर्स में डिमांड बढ़ जाए, उस पर हम EMI या लोन लेके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है कि उस चीज़ को आप कभी ना खरीदें जिस चीज़ का बाद में जाकर वैल्यू गिर जाए। आपको कभी भी उस चीज़ को अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉपर्टीज़ पे, गोल्ड पे, ऐसा चीज़ों पे करें जिसकी 2 साल 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू 2 से 2 गुना हो जाए और 4 से 4 गुना बढ़ जाए। फिर बोल रहे हैं कि अब कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हॉलीडेज़ पर या कहीं घूमने जाते हैं, अपने खर्चे दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को चमकी देने के लिए, चमकाने के लिए दोस्तों से उधार लेते हैं और उस पर घूमते फिरते। ये कभी नहीं करना चाहिए। खैर नहीं जाएंगे कहीं भी, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि लोगों से बहुत कम उधार और लोन लेना चाहिए। जितनी मेरी दादी पापा, आप लोग का भी कहना होता है, बड़े बुजुर्गों का, कि जितना चादर उतने में हमें पैर फैलाना चाहिए। फिर रहा कि एज अर्लियर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। अगर आप जितने छोटे हैं, 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास, मैं हर बच्चों को एडवाइस दे देता हूँ। लगभग मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाता हूँ, तो लगभग जब भी इस बात पर अगर टॉपिक छिड़ते तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपने अकाउंट खुला लो, और जो भी आपके पॉकेट्स मनी मिलते हैं, आपके पास जो भी पैसा आते हैं, 1000 2000 500 महीने का, साल का, जो भी पैसा, उसको आप धीरे धीरे करके सेविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ फॉर एवर 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 एवर। सेविंग जो है आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमेशा के लिए आपको सेव करने, अपनी लाइफ में पैसा बचाने आना चाहिए। आप फिजूल के खर्चे करने से अच्छा, मान लीजिए आपको पेरेंट, आप किसी प्रकार की किसी चीज़ की आपके घर में पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपये दे दिया, चाहे मंथली आपको 500 मिल जाती है, कोई आपका खर्चा नहीं, घर में सब खाना पीना मिल रहा, सब कुछ ओके है, तो 500 को उसको हमने सेव किया था। मान लीजिए साल और 500 भी सेव करते हैं, तो 6000 रुपीज़ आपके पास एट ए ईयर बचेगा। आपने 6000 अगर क्लास 6 से सेव करना शुरू कर दिया, 10th में गए, 10th के टाइम तक जा जाता है, आपके पास 30-35 हज़ार रुपये आपके हाथ में रहेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स को देके उससे कुछ न्यू चीज़ें सीख सकते हैं, या न्यू मतलब कुछ नया पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। आप खुद की पैसे इसी से आप सेव किए हैं। फ्यूचर्स में जाके आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी कुछ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स होनी चाहिए। ये हमें बच्चों को सिखाना है, पेरेंट्स हो, टीचर हो या बच्चे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको कैसे सेविंग अपने पैसे को करना पड़ेगा। फालतू के फिजूल के खर्चे, इधर उधर के चीज़ों में नहीं हमें खर्च करना चाहिए। जो हमारी थर्ड आज की बात है कि फालतू के पैसा खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचें। आपके फ्रेंड्स और आपके मतलब कि कलीग्स या जो भी आए, आपके पास 1000 रुपये 2000 3000 था, अरे यार तुम इतने अच्छे हो, फलान ढिकान चिमकान ढिमकान, आपको 10 बार कर दिया, आपने गए खर्च कर दिया। तो जिस पैसे को तुम खर्च कर रहे हो बेटा, तुम्हारे बाप उस पैसे को मर मर के 1 रुपया जोड़ के जो तुम्हारे को देता है। बाहर अगर रह पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस पैसे को खर्च करने से पहले 100 बार नहीं, तुम 1000 बार सोचो कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ और क्यों खर्च कर रहा हूँ। हम जितने भी बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों को फाइनेंशियल बेसिक क्लियर होनी चाहिए कि फाइनेंशियल हमें कैसे, मेरे पिताजी ला रहे हैं पैसा, मुझको कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं क्लास में इस बात को भी क्लियरली करता हूँ कि अगर आपके बाप किसी नेता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपके घर में बहुत सारे पैसा बोड़ा के बोड़ा है, घर पर भरा हुआ है, स्टैक रुपीज़, आप ऐसा करो, आपके पास तो सोचना ही नहीं है। बट जो मिडिल फैमिलीज हैं, जो बिलो मिडिल फैमिली हैं, जिनके पैसे एक एक करके जुटाया जा रहा है, उनको सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट है इनकम एक्सपेंस की समझ होनी चाहिए आपको, क्या है इनकम है, कैसे एक्सपेंस करनी चाहिए हमें, कितना है मेरी इनकम है, कितना एक्सपेंस है। मतलब वही हो गया कि चादर कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से पैर फैलाने की समझ बुझ होनी
चाहिए। एक गुड स्टूडेंट हो, एक गुड टीचर्स हो या गुड पेरेंट्स हो, ये हमें सबको ये सीख हमें होनी चाहिए। थर्ड जो है, हमें आज हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में जो है हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो हमारा स्कूल से उस स्कूल्स में हमारी परिवर्तन होनी चाहिए। जो लर्निंग सिस्टम्स हैं, ये सब चीज़ों को, आलतू फालतू चीज़ों को, उतना प्रोग्राम्स को या जो भी चीज़ें होती हैं उसको बंद सरकार को सोचनी चाहिए कि वो बंद करके सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन पे हमें काम करनी चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन मीन्स वही मैंने जो बोला कि बच्चे को खिलौना बनाने आ जाए, बच्चे को जो है मान लीजिए कि साइकिल्स का असेंबल करने आ जाए, सीपीयू जो होता है सीपीयू का असेंबल करने आ जाए, कहाँ कहाँ हार्ड डिस्क लगेगा, कहाँ उसके सारे पार्ट्स लगेंगे, कहाँ उसका रैम लगेगा, कहाँ उसके जो डिस्क है डिस्क लगेंगे, सब असेंबल करना अगर सीख जाए तो कितना बेहतरीन रहेगा ना। छोटे क्लास 8 में ही, 9 में ही, 10 में ही उस चीज़ असेंबल करना जानिएगा सीपीयू का। तो हमें इस पर फोकस करनी चाहिए स्कूल सिस्टम्स में। और ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बच्चों को मोबाइल बनाना सिखाना शुरू कर दिया जाए। 1 पीरियड 2 पीरियड दे दे, 1 पीरियड दे दे जो आलतू फालतू कि मतलब कि एक मोबाइल्स के पार्ट्स असेंबल करो, या मोबाइल्स में मान लीजिए डिस्प्ले खराब है, डिस्प्ले कैसे चेंज करें, मोबाइल्स में मान लीजिए कि टच खराब है, टच कैसे चेंज करें, मोबाइल्स की कोई स्पीकर्स की पार्ट्स खराब है, उसको अगर उसमें अगर वो जानेगा तो 12th के बाद वो बेरोजगार नहीं बैठेगा, कुछ सीख के निकलेगा। तो हमें इन चीज़ों को फोकस करनी चाहिए। मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए, फ्रीज हो गए, कूलर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को 1-2 पीरियड वो सीखेगा, जानेगा। तो मेरे थिंकिंग से कि वो बाहर जब निकलेगा 12th के पढ़ के बाद, जब डिग्री उसके पास 12th होगी, तो ग्रेजुएशन के टाइम में किसी दुकान पे या कहीं अपना कुछ खर्च निकालेगा और उसकी नॉलेज रहेगा कम से कम एटलीस्ट उसके बारे में। तो हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। फिर आगे आपकी जो है कि आज के टाइम में स्किल हो, अब धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि आपके पास स्किल होना चाहिए। जरूरत नहीं है कि आपके पास पीएचडी और आपके पास पीजी और आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप बड़े बड़े स्कूलों में आप पढ़ा सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं, या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर स्किल्स, you have your management power, then after that you getting jobs fastly other than and no job seekers, job givers। हमें जॉब सीकर्स की जरूरत नहीं है, जॉब गिवर्स की जरूरत है हमारे देश में। तो इस पे हमें बच्चों को ऐसा कुछ समझाना चाहिए, उस पर देना चाहिए। बिजनेस स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट की समझ बच्चों में होनी चाहिए कि कैसे बिजनेस हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे छोटे छोटे, जैसे आज के टाइम में भी देखता हूँ कैसे गाँव के लोग मशरूम्स की खेती कर रहे हैं, चाहे बाहर में लोग मशरूम्स की खेती कर रहे हैं, शहर में लोग खेतों टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, फिशिंग फार्मिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मीन्स कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज लाइक दैट कि अगर आप एक बहुत बड़ा, आपका मान लीजिए कि 2 एकड़ की जमीन, तो उसमें एक छोटा सा तालाब है, तालाब के ऊपर छोटी सी एक मुर्गी पालन है, मुर्गी की जो भी चारा निकलेगी तालाब में जाएगी, तालाब मछलियाँ खाएंगे, मछलियाँ का जो भी चारा होंगे वे डस्ट होंगे, डक खाते हैं, डक के अंडे, मुर्गी के अंडे, मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग, मछली, कुछ बकरियाँ होती है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इस पर भी हमें जानना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। चिल्ड्रंस टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बच्चों को कैलकुलेटेड रिस्क आनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए पैसे के रिस्क लेने से पहले कि हमें क्या करना है नहीं करना है। फिर टीचर्स, अगर हम एजुकेशन लाइन में हैं, हमारे स्कूल्स में, मैं जिस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, हमें बहुत ही धन्यवान है कि हमारे स्कूल्स में हर एक 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में 5 मंथ्स में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलती है और वी आर हैप्पी ज्वाइन टू देम एंड वी इंजॉयड वेरी। अभी गर्मी की छुट्टी होने के लास्ट दिन हमारे पास सीबीपी का, सीबीएसई के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला, उससे मैंने बहुत अच्छे से सीखा चीज़ों को। उसमें बच्चों को कैसे हैंडल करें, मेंटल स्ट्रेस कैसे कम करें, पेरेंट्स की दबाव को कैसे करें, उसमें सिखाया था। तो हमें हर एक लेवल पर हमारे स्कूल्स में ये बहुत बड़ी, मैंने मतलब कि स्कूल्स में मैंने सीखने के लिए ज्वाइन किया मेरी तरफ से, हर एक लेवल पर सिखाया जाता है। हमारे आदरणीय सर टीचर हैं, राजीव सर है जो हैं, या हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जो भी हैं, डायरेक्टर सर्स भी जो हमारे हैं, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, कहीं गलतियां होती तो उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश हम लोग करते हैं। मतलब तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग, और अब लोग जो ओल्ड वर्जन टीचर्स हैं उनको अपग्रेडेड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कि बहुत बहुत अच्छा लगता है जब उनसे सीखने को मिलती है हमें। फिर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी एडॉप्शन होना चाहिए कि जो लेटेस्ट एडॉप्टी एआई का यूज कैसे हो, नए नए एआई का यूज करके नए नए तकनीकी फाइल करना, क्वेश्चंस रेडी करना, राइटिंग करना, एवरीथिंग हम लोग आज के ज़माने में उसको लेटेस्ट यूज अपने स्कूल्स में और हम लोग अपने कर रहे हैं और उसके बारे में और सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो 5वां है आपको इमोशंस एंड लाइफ एजुकेशन। बेटा लास्ट टॉपिक है, आपसे हाथ जोड़ के कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आप अपने पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं। फालतू का मान लीजिए कि नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्कैम हो गया या नहीं निकला, 10 साल तैयारी किए, 5 साल तैयारी किए, 4 साल तैयारी किए, 10 लाख लग गया, 5 लाख लग गया। मैंने नीट में कोटा में तैयारी किया 3 इयर्स प्रॉपरली, मैंने प्रॉपर ढंग से पढ़ा कोटा में, मेरी किस्मत में नहीं थी या मेरी मेहनत इतनी कम थी, मैं शायद मेरे बेसिक्स फंडा क्लियर नहीं थे, मेरे फाउंडेशंस क्लियर नहीं थे, आई डोंट नो, बट मैं दिल से कहता हूँ मैंने तैयारी किया और मेरा नहीं हुआ तो मैं मरने नहीं गया कि सुसाइड करने राशि पलट गया।
मेरे फादर ब्रदर, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं, सब हैं। सबका एक ही था कि पढ़ो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत कुछ करने का, बस यही है। पढ़ो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीख के करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे करेंगे। तो ये हमें इमोशनल बैलेंस रखना चाहिए। फालतू किसी के लड़की या लड़की के चक्कर में, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में, उनके चक्करों में से दूर रहना चाहिए। जो इनसे दूर रहा वो अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर करेगा। अगर आप रिलेशंस में है तो उसको बैलेंस करना सीखिए कि हाँ हमको पढ़ने के टाइम पढ़ना है, कभी कल थोड़ा बहुत चैटिंग की, बात की, बात खत्म। उसको आप लेकर चलें, आप यूज़ के लिए नहीं रखें, ठीक है। फिर हैंडल्स द स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को हैंडल करें किसी भी प्रकार। आज तो हम लोग बच्चों को इतना दबाव डाल देते हैं, हॉलीडे हुआ छुट्टी हो, इतना सारा होमवर्क दे दिया जाता है, ले उलझा रहा उसे। अरे बच्चा जब हॉलीडे में गया तो क्या कहाँ कर पाएगा हॉलीडे होमवर्क। तो हमें बच्चों को जितना कम से कम स्ट्रेस देना चाहिए, और बच्चे आपको भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए एजुकेशन में। आप उसको पढ़िए करिए, हुआ तो नहीं हुआ देखा जाएगा, बट एक प्रॉपर डिसिप्लिन की तरह अगर आप उस पर काम करते हैं तो आई थिंक यू कैन गेट बेटर, आप अच्छा कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का टेंशन है तो उसको आप हैंडल करें, फालतू का सुसाइड करने के चक्कर में, या फालतू का आप डिस्प्रेशंस में, डिस्प्रेशन जिसको बोलते हैं, डिप्रेशंस में आपको नहीं आना चाहिए। टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा, बस आगे बढ़ते जाना है। डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की हमें बच्चों को, जो भी बच्चों को अगर इसे हराते हैं, हमें हर स्कूल लेवल पर या हर एक कोचिंग्स लेवल पे, या एक दो ऐसा संस्था होना चाहिए, टीचर्स ऐसे होने चाहिए। चाहे मैं तो अपने क्लास में रेगुलरली ऐसा देखता हूँ, मॉनिटरिंग करते रहता हूँ बच्चों को, ऐसा कुछ होता है जिसका मार्क्स कम है या बहुत परेशान रहते हैं, तो आई हैंडल देम एंड आई गिव माई बेस्ट कि दे वर्क फुलफुली एंड आई लव माई ऑल चिल्ड्रंस। तो उनको डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की इशू जो भी बच्चों का आती है 9, 10th में, 8 में, उनसे हमें उलझना, उनको समझाना चाहिए। एक और थिंग है, बच्चों को अगर बच्चों मैं मेरी आदत है कि मैं कोई भी टॉपिक अगर क्लास में पढ़ाना शुरू करता हूँ तो पहले बच्चों से मैं उसके बारे में राय लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्किल्स है बोलने की। मैं कहना चाहूँगा, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसमें से मैंने पिछले साल भी 2-3 बच्चे ऐसे देखे जिससे मैं एकदम गर्व से लेता हूँ। मेरे साथ एक अनमोल राजू है, वो उनकी बोलने की स्किल्स अच्छी, तो मैं उनको बुलाता था, उज्ज्वल्स को, और भी मेरे में थी एक बच्ची थी इशरा थी, उन सभी बच्चे को बोलने का स्किल्स बहुत अच्छा था और अच्छा कर रहे थे, कर भी रहे हैं, हम भी स्कूल्स में ही हमारे हैं, और दे आर डूइंग गुड। तो बच्चों को बोलने की जो है वो हैबिट हम टीचर से ही बाहर निकलवा सकते हैं। कोई टॉपिक दिए, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक, मैं तो एसएसटी में कोई भी टॉपिक डालता था तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने डाला कि डिस्क्रिमिनेशन इन एसटीएस, तो उनसे पूछता हूँ, दे कैन गिव ए फार बेटर आंसर्स देन मी, मेरे से अच्छा आंसर दिया करते थे। फिर उसको समझाते थे, क्लास में डिबेट कराते थे। तो ऐसे हमें बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देनी चाहिए, हमें स्कूल वाले को, और ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करे स्टूडेंट का, ताकि लाइफ स्किल्स, उनके लाइफ में स्किल्स होना चाहिए। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे पर ध्यान दें। बच्चे, मेरा कहने का मतलब सिंपली था कि बच्चे आपके कुछ नए नए स्किल्स सीखें। हमें बच्चों को जॉब गिवर्स बनाना चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं कि जॉब लो, सरकारी जॉब करो, बुढ़ाए जा रहे 36 साल का, 35 साल का हो गए, जॉब लो। अरे छोड़ो यार, पढ़े डिग्री लिए, नहीं हुआ तो बिजनेस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।